नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाय नमो लोहे सर्वसारणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु जीवम जीवम रवम जीवम देवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तैतालीसवीं गाथा तक की चर्चा अपनी पूरी हो चुकी थी। 44वीं गाथा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 43वीं गाथा में दर्शन का क्या स्वरूप है, सामान्य रूप सत्तावलोकन जो दर्शन का स्वरूप है उसकी चर्चा करने के पश्चात 44वीं गाथा अब छद्मस्तों को पृष्ठ क्रमांक 213 अब छद्मस्तों को ज्ञान सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है और मुक्त जीवों को दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। पहले ज्ञानोपयोग का वर्णन किया, मतलब सम्यक ज्ञान का वर्णन किया था, फिर दर्शन का वर्णन किया। अब यहाँ पे बता दें वही ज्ञान और जो दर्शन है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो संसार दशा में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवली दशा में दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं। इस प्रकार की चर्चा 44वीं गाथा में गाथा का पाठ करते हैं। दंसर्णपोपमणाणं छद्मस्थानं न दोर्णि उक्का जुगवं जमहा केवली नाहे जुगवं तुते दोबी क्रमते ज्ञान पहले दर्शन कीचे ज्ञान दो प्रयोग नए कई काल केवल ज्ञानी युगपतवान। दंसण उपम राणम छद्मस्थानम माने छद्मस्तों के क्या होता है। दंसण उपम राणम माने दर्शन पूर्वक राणम माने ज्ञान होता है। तो छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान इस प्रकार जानने की प्रक्रिया होती है। ऋणा दोर्णी उब उग्गा जुगवम, ऋणा माने नहीं, दोर्णी माने दोनों, उब उग्गा माने उपयोग। कौन से दो उपयोग? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ऋणा दोर्णी उब उग्गा जुगवम, जुगवम माने युगपत। तो दोनों उपयोग छद्मस्तों के युगपत नहीं होते। ये कारण दिया कि दोनों माने दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि दोनों उपयोग एक साथ कार्य छद्मस्त दशा में संसार दशा में नहीं करते। केवली नाहे माने केवली नाथ के कैसा होता है? जुगवम तुते दोवी माने वो दोनों दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों युग्म माने युगपत होते हैं। सीधा सा अर्थ है छद्मस्त जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है क्योंकि वे दोनों एक साथ नहीं होते हैं और केवली भगवान के वे दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। देखिए गाथा का छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते। टीका प्रारंभ करते हैं।
छद्मस्त संसारी जीवों के सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि छद्मस्तों के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों एक साथ नहीं होते। केवल भगवान के ज्ञान और दर्शन उपयोग दोनों एक ही साथ होते हैं। उसका विस्तार करते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयक्षम प्रमाण अपने योग्य स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। परंतु नैयायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूपादि अपने अपने विषयों के पास जाना उसे सन्निकर्ष न कहना, ऐसा संबंध जिसका लक्षण है ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। देखिए पहले यहाँ पे दर्शन को स्पष्ट किया। दर्शन क्या है? तो सन्निकर्ष के माध्यम से दर्शन को स्पष्ट किया जा रहा है और इसमें नैयायिक मत की चर्चा की जा रही है। नैयायिक मत एक ऐसा मत है जो ये कहता है कि किसी भी पदार्थ को यदि जानना है तो उस पदार्थ के नजदीक जाना आवश्यक है। जैसे किसी वस्तु का स्वाद लेना है तो स्वाद लेने के लिए क्या करना होगा? जिह्वा पे रखना पड़ेगा। किसी भी वस्तु का स्पर्श का ज्ञान करना है तो क्या करना होगा? उसको छूना पड़ेगा। यानी सन्निकर्ष को मत माने, सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। पदार्थों के नजदीक जाकर के पदार्थों को छू करके वो वस्तु की ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। देखना है तो आपको हाँ, अब जैसे चखने में तो हमें समस्या दिखाई नहीं देती, छूने में समस्या दिखाई नहीं देती, सुनने में भी यद्यपि चूंकि अपन जानते हैं कि वाइब्रेशंस कान तक टकराते हैं तो उसमें भी उतनी दिक्कत हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब आंख की बात आती है तो माइक को देखना है तो माइक को देखने के लिए वो माइक आंख से स्पर्श नहीं करे। माइक अपने स्थान पे है, आंख अपने स्थान पे है तो भी अपने स्थान पर रह करके वह माइक को देख लेती है। लेकिन नैयायिक मतान्वयों का ऐसा मानना है कि सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। तो यहाँ पे भी कहना है कि वो दर्शन का लक्षण है सन्निकर्ष, लेकिन सन्निकर्ष को स्पष्ट कर रहे हैं। सन्निकर्ष माने क्या? चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयक्षम प्रमाण अपने योग स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। यहाँ पे सन्निकर्ष का अर्थ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि विषय इंद्रियों के नजदीक आए या इंद्रिय विषयों के पास जाए। इंद्रियां इंद्रियों के स्थान पर स्थित हैं, विषय विषयों के स्थान पर स्थित हैं। इंद्रियां अपने स्थान पर रह करके जानती है और विषय अपने स्थान पर रहते हुए जानने में आता है। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है और वस्तुओं में ज्ञेय प्रमेत्व गुण है। प्रत्येक वस्तु में ये गुण है कि वो जानने में आ सके और प्रत्येक आत्मा में ये गुण है कि वह प्रत्येक वस्तु को जान सके। तो आत्मा में जानने की शक्ति है, ज्ञेयों में जानने के आने की शक्ति है। दोनों को एक दूसरे के नजदीक आने जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक दूसरे के नजदीक जाने की आवश्यकता होती तो फिर केवली भगवान को तो केवल ज्ञान हो ही ना। वो थोड़ी ना अनंत पदार्थों के एक एक के नजदीक जाकर के एक एक पदार्थ को देखें। ठीक, तो चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयक्षम प्रमाण अपने योग स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। अरे इंद्रियां और विषय दोनों अपने अपने स्थान पर रह करके ही विषयों को जानते हैं। परंतु नैयायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूपादि अपने अपने विषयों के पास जाना उसे सन्निकर्ष न कहना। माने यहाँ पे सन्निकर्ष का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि एक एक इंद्रिय अपने विषय के नजदीक जाती है और फिर उसको जानती है। ठीक है, बिना उसके नजदीक जाए भी पदार्थों का ज्ञान होना संभव है। ऐसा संबंध जिसका लक्षण है ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। ठीक है, ये चर्चा अपन 43वीं गाथा में भी करके आ चुके हैं। दर्शन का स्वरूप क्या है? मात्र सत्ता अवलोकन करना, सामान्य अवलोकन करना, यह दर्शन का स्वरूप है। उस दर्शन पूर्वक
यह सफेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान है। माइक देखा, माइक दिखती ही जो मात्र सत्ता का अवलोकन हुआ है वह तो दर्शन गुण माने दर्शन का कार्य हुआ। अब इसके बाद जो भी इसमें विशेषता हमें ख्याल में आ रही है, माने यह सफेद है या काला है या बोलने के काम में अर्थ माने बोलने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो ये सब मति ज्ञान के अंतर्गत चला जाएगा। तो यह सफेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप। अवग्रह आदि माने अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। तो एक सामान्य यहाँ पे अर्थ किया कि ये सफेद है, माने पूरे मति ज्ञान की प्रक्रिया में इस निर्णय तक हम पहुंच जाएंगे कि यह माइक कैसा है, सफेद है। अब दर्शन और अवग्रह इनमें भी भेद करना थोड़ा कठिन पड़ता है कि एक सामान्य जो परिभाषा बनाते हैं कि जैसे दर्शन की परिभाषा बनाई कि सत्ता का अवलोकन होना, उसे दर्शन कहते हैं। अब अवग्रह किसे कहते हैं कि वस्तु का जो पहला ज्ञान हुआ है उसका नाम अवग्रह है। अब उसमें भी कितनी विशेषता ख्याल में आती है कितनी नहीं आती है वो भी वास्तव में तो केवल भगवान के ज्ञान का ही विषय है, क्योंकि यहाँ पे भी पहले अवग्रह हुआ, फिर इहा हुई, इहा माने जानने की इच्छा हुई, और तब जाकर के अवाय हुआ माने वो पदार्थ का निर्णय हुआ। तो अब दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर शेष रहता है ये बताना भी बहुत मुश्किल ही है, माने केवल भगवान के ज्ञान का ही विषय। लेकिन बस इतना समझना कि दर्शन में जितना अवलोकन हुआ है उससे अधिक विशेषता अवग्रह में होती है, और फिर उस पदार्थ को जानने की इच्छा हो तो अवाय में उस पदार्थ का निर्णय होता है और फिर वह धारणा ज्ञान का विषय बन जाता है। जैसे ये माइक है, अब मेरे ज्ञान का विषय बन गया है, अब भले ही मेरे उपयोग में ये ना रहे माइक किसे कहते हैं किस काम में आता है, लेकिन जैसे ही जब आपको कभी ये आवश्यकता महसूस होगी कि साहब मुझे अपनी आवाज जन जन तक पहुंचानी है, तो आपको तुरंत क्या ख्याल में आ जाएगा कि माइक की आवश्यकता रहेगी। माने वो धारणा ज्ञान का विषय तो निरंतर है, लेकिन उपयोग में कब आता है ये अलग बात है। ठीक, तो यह सफेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान है। इसको यहाँ पे स्पष्ट किया कि जो मति ज्ञान है वह कैसा है, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। 5 इंद्रिय और मन, इनसे इनके निमित्त से मति ज्ञान उत्पन्न होता है, और इंद्रिय मन से उत्पन्न होता है इसलिए इसे कहा जाता है परोक्ष ज्ञान। जो अवधि मना पर केवल ज्ञान है उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अवधि मना पर ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, और मति श्रुति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। परोक्ष ज्ञान माने क्या कि डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों और मन की सहायता से ये मति श्रुति ज्ञान होते हैं, इसलिए परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। तो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान, उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज अर्थात चिन्ह से उत्पन्न होने वाला और घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्दज शब्द से उत्पन्न होने वाला, ऐसे 2 प्रकार का श्रुत ज्ञान है। देखिए श्रुत ज्ञान को यहाँ पे स्पष्ट किया, और ये परिभाषा आपको सामान्यतः अन्य जगह देखने को भी नहीं मिली। क्या परिभाषा बनाई कि शुद्ध ज्ञान माने क्या, पदार्थ का निर्णय हो गया, ये तो सब मति ज्ञान का कार्य हो गया। शुद्ध ज्ञान में कार्य क्या हो रहा है कि जितना कंपैरेटिव ज्ञान है उस सबको शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत डाला जा रहा है। जैसे ये माइक उस माइक से अच्छा है, इसकी आवाज उससे अच्छी है, अथवा इसकी आवाज उससे अच्छी नहीं है, ये शुद्ध ज्ञान का विषय हो गया। ये माइक है, काला है, बोलने के का अर्थ में प्रयोग होता है, ये सब मति ज्ञान का विषय। अब लेकिन इस माइक को किसी अन्य पदार्थ के साथ कंपेयर करेंगे तो वो सब शुद्ध ज्ञान का विषय बनेगा, अथवा जितने अनुमान आदि का प्रयोग है वो सब भी शुद्ध ज्ञान का विषय। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हो गया, तो देखा धुएं को है, माने एक पदार्थ को देखा,
और एक पदार्थ को देख करके किसका ज्ञान हुआ? दूसरे पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। ये सब किसका विषय बनेगा? ये सब श्रुत ज्ञान का विषय है। तो उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज अर्थात चिन्ह से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उसे लिंगज श्रुत ज्ञान ऐसा कहा जाएगा। लिंग माने चिन्ह, तो एक चिन्ह से दूसरे वस्तु तक पहुंचना, कि इसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। जैसे तिरंगा है, तिरंगे में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं, बीच में अशोक चक्र होता है, 24 तीलियां होती हैं। ये सब माने मति ज्ञान हुआ, माने तिरंगे संबंधी पूरा मति ज्ञान है। अब लेकिन उसमें जो नारंगी रंग है वह किसका प्रतीक है? सफेद रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग किसका प्रतीक है? 24 तीलियां अशोक चक्र किसका प्रतीक है? अब हरे रंग को देख करके वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, किसका चिन्ह है? तो एक दूसरी वस्तु सामने खड़ी हो गई है। तो ये हो गया श्रुत ज्ञान, माने एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक पहुंचना, ये श्रुत ज्ञान है। अथवा हमारा जो तिरंगा है और अन्य देशों का जो तिरंगा, माने उनके जो अपने अपने फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, उनमें कंपेयर करना कि क्या अंतर है, उनका तिरंगा कितने साइज का होता है, हमारा कितने अनुपात में होता है, ये सब माने एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का कुछ भी निर्णय करना, उसमें कुछ भी कंपेयर करना, वो सब श्रुत ज्ञान का विषय बनता है। और घटादी शब्दों के श्रवण रूप शब्दज माने शब्द से उत्पन्न होने वाला ऐसा 2 प्रकार का श्रुत ज्ञान है। शब्द में ही श्रुत ज्ञान, श्रुत माने जो सुनकर के ज्ञान होता है अथवा शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, उसे भी श्रुत ज्ञान कहा जाता है। आगम परंपरा को भी श्रुत परंपरा कहा जाता है। श्रुत कहे जाते हैं हमारे आगम, क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जो प्रारंभ का काल हमारे जहाँ महावीर भगवान हुए, उसके बाद गौतम गर्दन स्वामी हुए, फिर पूरी परंपरा चली, तो जो वस्तु स्वरूप माने श्री आगम परंपरा चली, वह सब सुन सुनकर ही चली थी। लिखने की कोई प्रावधान था ही नहीं पहले। महावीर भगवान से गर्दन देव माने गौतम गर्दन ने सुना, गौतम गर्दन देव से फिर आगे के परवर्ती आचार्यों ने सुना, तो ये परंपरा पूरी सुन सुनकर के ही चली आ रही थी। तो इसलिए जो हमारी परंपरा कहलाती है वह श्रुत परंपरा कहलाती है। माने प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई, तो श्रुत स्कंद माने क्या कि सुनकर के जो पूरी अभी तक वस्तु स्वरूप ख्याल में आया था, अब आज जाकर के उसका लिपिबद्ध हुआ है। तो इस श्रुत स्कंद माने श्रुत परंपरा सुन सुनकर के आई है, तो इसे कहा श्रुत ज्ञान, माने शब्दों के श्रवण रूप शब्द से उत्पन्न होने वाला ऐसा 2 प्रकार का श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, दर्शन पूर्वक मति ज्ञान हुआ। अब आगे कह रहे हैं अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। यह नामक मति ज्ञान पूर्वक मन पर्य ज्ञान होता है। ये बहुत बार प्रश्न खड़ा होता है कि दर्शन उपयोग के कितने भेद हैं, कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक, अब 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अवधि दर्शन की बात ली और केवल दर्शन की बात ली। मति, श्रुत और मनःपर्य, इन 3 ज्ञान के संबंधी कोई दर्शन तो लिया ही नहीं। अवधि ज्ञान से पहले होने वाला अवधि दर्शन, केवल ज्ञान के साथ होने वाला केवल दर्शन, लेकिन मति, श्रुत और मनःपर्य ज्ञान, इनके साथ अलग से किसी दर्शन का प्रयोग नहीं किया। तो उसका समाधान कि मति ज्ञान के पहले तो चक्षु अचक्षु दर्शन उपयोग होते हैं, तो इसलिए उस मति ज्ञान में माने नाम ना देकर के उसे चक्षु और अचक्षु दर्शन उपयोग कहा, लेकिन है वास्तव में वो मति दर्शन भी उसको एक नाम दिया जा सकता है, क्योंकि 5 इंद्रियों और मन के निमित्त से हो रहा है। जहाँ चक्षु इंद्रिय के निमित्त से दर्शन उपयोग हो रहा है उसे चक्षु दर्शन उपयोग कहा, और चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से जो दर्शन उपयोग हो रहा है उसे अचक्षु दर्शन उपयोग कहा।
तो ये माने मति ज्ञान से पहले होने वाले जो ये दोनों दर्शन उपयोग है, चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि श्रुति ज्ञान से पहले भी दर्शन उपयोग होता है क्या? तो वहां पे कहा कि श्रुत ज्ञान से पहले दर्शन उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक दर्शन उपयोग मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। तो एक प्रकार से वह मति ज्ञान ही श्रुत ज्ञान के लिए दर्शन उपयोग है, अथवा ये उपचार से कथन किया, ये कहा कि अलग से दर्शन उपयोग की आवश्यकता वहां पे नहीं है, क्योंकि दर्शन उपयोग तो पहले ही हो गया है। जहाँ मति ज्ञान हुआ वही दर्शन उपयोग हो गया है, तो अब श्रुत ज्ञान के लिए अलग से दर्शन उपयोग की आवश्यकता नहीं है। मति ज्ञान में जो जिस वस्तु को जाना है उसी ज्ञान में श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए श्रुत ज्ञान के लिए अलग से दर्शन उपयोग की आवश्यकता नहीं है। अवधि ज्ञान की बात आई तो अवधि दर्शन है ही। अब बात आई मना परे ज्ञान की, कि मना परे ज्ञान के लिए अलग से कोई मना परे दर्शन नहीं कहा। ये ऐसा क्यों? ये उसका समाधान यहाँ पे दिया कि इहा नामक मति ज्ञान पूर्वक मना परे ज्ञान होता है। माने मना परे ज्ञान का यदि दर्शन कहे तो वह इहा नामक जो मति ज्ञान है वही उसके लिए दर्शन उपयोग है। माने क्योंकि मना परे ज्ञान किस में प्रवृत्त होगा? मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उन सबको जानने में मना परे ज्ञान प्रवृत्त होता है, और ये मना परे ज्ञान का प्रयोग बिना इच्छा पूर्वक नहीं होगा, और इहा दर्शन पूर्वक होती है, क्योंकि इहा किसका भेद है? मति ज्ञान का। तो मति ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होगा, तो दर्शन पूर्वक इहा हुई और इहा पूर्वक मना परे ज्ञान हुआ, इसलिए अलग से मना परे ज्ञान के लिए भी माने अलग से दर्शन उपयोग की आवश्यकता नहीं। जैसे श्रुत ज्ञान के लिए मति ज्ञान ही दर्शन का कार्य कर देता है, उसी तरह मना परे ज्ञान के लिए भी मति ज्ञान ने ही वो दर्शन का कार्य कर लिया है। अथवा इसको ऐसा कहे कि मति ज्ञान से पहले दर्शन हुआ, तो दर्शन हुआ, यह नामक मति ज्ञान हुआ और फिर मना परे ज्ञान हुआ। तो इस अपेक्षा से मना परे ज्ञान को भी दर्शन उपयोग पूर्वक कहा जा सकता है, क्योंकि पहले दर्शन हुआ, फिर मति ज्ञान और फिर मना परे ज्ञान हुआ। लेकिन चूंकि मना परे ज्ञान के पहले यह नामक मति ज्ञान है, इसलिए अलग से कोई दर्शन उपयोग की आवश्यकता वहां भी नहीं महसूस हुई, और केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होते ही। देखिए यहाँ श्रुत ज्ञान और मना परे ज्ञान को उत्पन्न करने वाला कौन से दो ज्ञान? श्रुत ज्ञान और मना परे ज्ञान। इन दो ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह इहा आदि रूप जो मति ज्ञान कहा है, वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। ये बात आ गई। तो मति ज्ञान को ही उपचार से दर्शन कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान दर्शन पूर्वक हुआ है, तो दर्शन गुण का जो कार्य था एक तरह से श्रुत ज्ञान के लिए मति ज्ञान ने ही कर दिया, मन परे ज्ञान के लिए भी मति ज्ञान ने कर दिया, तो उपचार से मति ज्ञान को भी दर्शन कहा जाता है। इस कारण श्रुत ज्ञान और मना परे ज्ञान ये दोनों भी दर्शन पूर्वक जानना। पूरी चर्चा समझ में आ गई है कि मना परे ज्ञान और श्रुत ज्ञान को भी दर्शन पूर्वक जानना। क्यों दर्शन पूर्वक जानना? कि मति ज्ञान पूर्वक होते हैं और मति ज्ञान को उपचार से दर्शन कहा है, तो इसलिए मना परे ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी दर्शन उपयोग पूर्वक होते हैं, ऐसा बन जाता है। इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला क्षयोक्षविक ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और केवली भगवान को निर्विकार स्व संवेदन से उत्पन्न निरावरण छायिक ज्ञान होने से मेघ रहित सूर्य के उत्पन्न आतप और प्रकाश की भांति दर्शन और ज्ञान दोनों उत्पन्न ही होते हैं, ऐसा जानना। यहाँ पे कारण भी बताया कि छद्मस्त दशा में माने संसार दशा में जो संसारी जीव है उन्हें दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दर्शन पूर्वक ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि संसारी जीवों का जो ज्ञान है वो आवरण सहित है, क्षयोक्षमिक ज्ञान है, और क्षयोक्षम ज्ञान की कमजोरी है कि उपयोग एक बार में एक जगह ही लगता है,
दो जगह उपयोग नहीं लगता है। तो उपयोग दो प्रकार के हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। अब क्षौक्षम की ये कमजोरी है कि एक बार में उपयोग एक ही जगह प्रवृत्त होगा, या तो ज्ञान गुण के कार्य में प्रवृत्त होगा या दर्शन गुण के कार्य में प्रवृत्त होगा। जिस समय ज्ञान गुण के कार्य में प्रवृत्त है उस समय दर्शन गुण के कार्य में प्रवृत्त नहीं होगा, और जिस समय दर्शन गुण के कार्य में प्रवृत्त है उस समय ज्ञान गुण के कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए क्षौक्षम दशा में अथवा संसार दशा में, छद्मस्त दशा में पहले दर्शन होता है और फिर दर्शन में जो जाना गया है उसको ज्ञान जानता है। इस कारण इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला क्षौक्षमिक ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और केवली भगवान को निर्विकार स्वसंवेदन से उत्पन्न निरावरण छायित ज्ञान होने से मेघ रहित सूर्य के युगपत आतप और प्रकाश की भांति दर्शन और ज्ञान दोनों युगपत ही होते हैं, ऐसा जानना है। सूर्य का उदाहरण दिया, जैसे प्रकाश और उसका आतप माने उसका तेज, ये दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं, माने एक साथ ही उनका अस्तित्व पाया जाता है। तो उसी प्रकार केवली भगवान का जो दर्शन और ज्ञान है वह भी एक साथ ही कार्य करते हैं, माने उपयोग पूर्वक एक साथ कार्य होते हैं। देखिए छद्मस्त दशा में भी दर्शन और ज्ञान गुण का कार्य तो एक साथ ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस समय दर्शन उपयोग है उस समय ज्ञान गुण ने कार्य करना बंद कर दिया है, जिस समय ज्ञान उपयोग है उस समय दर्शन गुण ने कार्य करना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। ज्ञान गुण और दर्शन गुण तो दोनों अपना अपना कार्य निरंतर कर ही रहे हैं। यहाँ बात उपयोग की है कि उपयोग एक समय में कहां पर स्थित रहेगा। जिस समय ज्ञान गुण के विषय को जानने में प्रवृत्त है उस समय दर्शन गुण के जानने में प्रवृत्ति नहीं होगी। जिस समय दर्शन गुण के विषय को जानने में प्रवृत्ति है उस समय ज्ञान गुण के विषय में प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन जिस समय ज्ञान गुण अपना कार्य कर रहा है उस समय दर्शन गुण भी अपना कार्य कर रहा है। दर्शन गुण का कार्य जिस समय चल रहा है उस समय ज्ञान गुण का भी अपना कार्य चल रहा है। जैसे दर्शन उपयोग के माध्यम से अपन ने किसी पदार्थ की सत्ता का अवलोकन किया तो क्या उस समय ज्ञान शून्य हो गया है? ज्ञान गुण अपना कार्य कर रहा है लेकिन उस ज्ञान गुण की तरफ उपयोग हमारा नहीं। अब जिस समय उपयोग ज्ञान गुण में स्थित हुआ माने ज्ञान गुण के पदार्थों को जानने में स्थित हुआ तो उस समय दर्शन उपयोग नहीं कहलाएगा। दर्शन गुण भी है, दर्शन गुण का कार्य भी है, लेकिन दर्शन उपयोग नहीं है। माने दर्शन गुण के माध्यम से जो विषय वस्तु उसका विषय बना है उसको जानने में उपयोग प्रवृत्त नहीं है। बस इतना अंतर है दर्शन और ज्ञान गुण में। क्योंकि जैसे दर्शन के संबंध में उतना समझ में नहीं आएगा लेकिन ज्ञान के संबंध में इसको समझना आसान है। जैसे उपयोग और लब्धि, दो ज्ञान अपन कहते हैं, उपयोग और लब्धि। जैसे कोई भी ज्ञान है तो वो हमारी लब्धि में तो बैठा हुआ है। मेरा नाम क्या है ये आपकी लब्धि ज्ञान में बैठा हुआ है, भले ही आप अभी उसे याद ना कर रहे हो, उपयोग में नहीं है लेकिन लब्धि में ये है या नहीं है। आपका घर क्या है, आपका घर कौन सा है, आपके परिवार जन कौन कौन है, अरे बहुत सारा विषय वो लब्धि ज्ञान का विषय है या नहीं है। रमोकार मंत्र भी आपके लब्धि ज्ञान में है या नहीं है। कितनी पूजने आपके लब्धि ज्ञान में है या नहीं है। कितने पाठ हैं जो आपके लब्धि ज्ञान में है या नहीं है, लेकिन वो सब आपके उपयोग का विषय नहीं बन रहे। अरे जितना आपको याद है उसको बताना भी हो सकता है आपके उपयोग में ना आए कि साहब मुझे कौन कौन सी गाथा याद है, कौन कौन से पाठ याद है, मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है आप वो बता भी ना पाओ कि मुझे कौन कौन से पाठ याद है। लेकिन जैसे ही वो कोई पाठ चालू हो तुरंत हमें वो पंक्तियां याद आ जाती है, अरे ये भी मुझे याद है। माने ये लब्धि ज्ञान, माने वो ज्ञान गुण तो अपना कार्य निरंतर कर रहा है लेकिन हमारा उपयोग वो उसमें स्थित होता है या नहीं होता है, अथवा वो उपयोग का विषय बनता है या नहीं बनता है, ये अलग बात है। तो जैसे केवली भगवान का ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं, और छद्मस्त दशा में
ज्ञान गुण और दर्शन गुण तो दोनों एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग ये दोनों एक साथ कार्य नहीं करते हैं। या तो दर्शन उपयोग होगा या ज्ञान उपयोग होगा, और ये भी शर्त है कि दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग होगा। ठीक, तो केवली भगवान को निर्विकार स्व संवेदन से उत्पन्न निरावरण छाया के ज्ञान होने से मेघ रहित सूर्य के ऊपर आतप और प्रकाश की भांति दर्शन और ज्ञान दोनों युगपत ही होते हैं, ऐसा जानना। अब संसार दशा में क्या हुआ, जैसे सूर्य है, अब सूर्य के सामने मेघ आ जाए, बादल आ जाए, तो प्रकाश तो दिखाई देता है लेकिन उसमें उतना तेज नहीं होता है। और मेघ रहित सूर्य हो तो उसका प्रकाश तो तेज हो गई और उसका जो आतप है वो भी तेज होता है। उसी तरह यहाँ पे उदाहरण दिया कि क्योंकि अभी छद्मस्त दशा है, आवरण रूप दशा है, तो ज्ञान का प्रकाश और तेज पदार्थ माने वो दोनों एक साथ नहीं हो पाते हैं। दर्शन और ज्ञान का दोनों का कार्य एक साथ नहीं हो पाता है, और केवली दशा में ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न किया छद्मस्त शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, छद्म शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कहे जाते हैं। छद्म शब्द का अर्थ ज्ञानावरण और दर्शनावरण। उस छद्म में जो रहता है वह छद्मस्थ। दो शब्द हैं, छद्म स्थ, माने जो छद्म में स्थित है उसे छद्मस्थ कहते हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ, छद्म का अर्थ क्या है। छद्म का अर्थ है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित है उन्हें छद्मस्थ कहा जाता है। इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। तो यहाँ पे छद्म शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञानावरण दर्शनावरण में स्थित है उन्हें छद्मस्थ कहते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण में स्थित माने क्या, कि जिनको ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का जिन जिन जीवों को उदय है वे सब क्या कहलाते हैं, छद्मस्थ कहलाते हैं। तो छद्मस्थ कौन है, केवली भगवान से पहले की जितनी दशाएं हैं वे सब छद्मस्थ दशा है। माने 12वें गुण स्थान तक की दशा, पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक की सारी दशाएं कैसी है, छद्मस्थ दशाएं हैं, क्योंकि वहां पे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय है। अथवा इसको ऐसा कहें कि इन गुण स्थानों में जीव ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित रहता है। ज्ञानी अज्ञानी सभी जीवों को है। हाँ, ज्ञानी और अज्ञानी। अब यहाँ पे छद्मस्थ का यदि अज्ञानी शब्द अर्थ किया जाए तो वो भी एकदम उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जितने सम्यक दृष्टि जीव है वो भी इस परिभाषा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो यहाँ अज्ञान का अर्थ औदैहिक अज्ञान नहीं है। यहाँ पे अज्ञान का अर्थ मात्र क्षयवशमिक अज्ञान है, माने क्षयवशम जन्य जितनी अज्ञानता है वो अज्ञानता यहाँ पे ली जाएगी। माने मिथ्यात्व सहित अज्ञानता वो अज्ञानता यहाँ पे नहीं है। सम्यक दर्शन सहित 12वें गुण स्थान तक सम्यक दर्शन है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सब है, लेकिन वहां पे भी छद्मस्थ दशा कही। तो वहां पे जो अज्ञानता है वो मिथ्यात्व वाली अज्ञानता नहीं है, मात्र क्षयवशम जन्य जो अज्ञानता है, माने संपूर्ण पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, ये अज्ञानता मात्र वो है। तो अज्ञानता अर्थ करना, तो यह अज्ञान का अर्थ करने में सावधानी रखना आवश्यक है। जितने छद्मस्थ होते हैं वे सब अज्ञानी होते हैं, तो अज्ञानी अर्थ करने में सावधानी रखना आवश्यक है। मिथ्यात्व वाली अज्ञानता यहाँ पे नहीं है, मात्र संपूर्ण विषयों को जानने रूप ज्ञान नहीं है, तो उस रूप अज्ञानता यहाँ पे। ठीक, चौथे से 12वें तक की कहलाएगी। क्या? 12वें तक छद्मस्थ दशा तो पहले से 12वें गुण स्थान तक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी छद्मस्थ है, संपूर्ण पदार्थों को नहीं जानता, और सम्यक दृष्टि भी 12वें गुण स्थान तक भी संपूर्ण पदार्थों को जानते नहीं है। इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। अब यहाँ पे एक शब्द महत्वपूर्ण है, तर्क, और इसका अगला पैराग्राफ आप पढ़ें। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है। ये चर्चा पिछली गाथाओं में अपन करके आए, शायद 41वीं या 42वीं गाथा में आचार्य ने अंत में कहा था कि यहाँ पे अध्यात्म का प्रकरण है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं।
लेकिन तर्क सिद्धांत आदि के माध्यम से बहुत विस्तार किया जा सकता है, और विस्तार यहाँ पे इस गाथा में करके बताया है। 13वीं गाथा में भी स्पष्ट कर आए थे। अच्छा, तो अब यहाँ पे वो स्पष्ट कर रहे हैं, और दो चीजें हैं, तर्क और आगम माने सिद्धांत ग्रंथ। तो इन दोनों की व्याख्या में अंतर क्या है? ऊपर जो वर्णन किया वो तर्क के माध्यम से वर्णन किया, तर्क के माध्यम से वर्णन किया, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि न्याय शैली में वर्णन किया है। जैसा वर्णन न्याय ग्रंथों में किया जाता है वैसा वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब जो दर्शन गुण का माने दर्शन का प्रकरण प्रारंभ करेंगे, दर्शन का वर्णन करना प्रारंभ करेंगे, वह सिद्धांत ग्रंथ के आधार से करेंगे, माने आगम परंपरा से करेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? एक तो आगम पास था, दीक्षा निरूपण। तो न्याय के जो ग्रंथ है वो क्या हमारे आगम नहीं है? वही ना आगम। कि आगम परंपरा में और न्याय ग्रंथों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो ये है कि न्याय ग्रंथ में जो विषय वस्तु रखी गई है वो विषय वस्तु इस प्रकार से रखी गई है कि अन्य मत का खंडन किया जा सके और अपने मत का मंडन किया जा सके। आप देखेंगे जितने न्याय के ग्रंथ हैं वहां पे धर्म अधर्म आदि द्रव्यों की सिद्धि नहीं की गई। क्या? जितने आगम ग्रंथ है वहां पे आपको धर्म अधर्म आदि द्रव्यों का वर्णन मिलेगा, लेकिन जितने न्याय के ग्रंथ हैं वहां पे इन द्रव्यों की सिद्धि नहीं की गई। क्यों? क्योंकि तर्क आदि के माध्यम से इनकी सिद्धि करना संभव नहीं है। जीव की सिद्धि करना संभव है, अजीब की सिद्धि करना संभव है, लेकिन धर्म अधर्म आदि द्रव्य की सिद्धि कैसे की जाए? अब वस्तु है, अब उसका है पना है, अब जो वस्तु दिखाई भी नहीं देती है अब तो उसकी सिद्धि करना तर्क आदि के माध्यम से संभव नहीं है। तो उसका वर्णन भी आपको न्याय के ग्रंथों में देखने को नहीं मिलेगा। जितना वर्णन धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य का है वो सब आपको आगम ग्रंथों में मिलेगा। 6 द्रव्यों का वर्णन, तो 6 द्रव्यों में पुद्गल जीव पुद्गल का वर्णन तो न्याय ग्रंथ में मिल जाएगा, लेकिन धर्म अधर्म आदि द्रव्यों का वर्णन वो न्याय ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अन्य जो मत है उनके साथ वाद विवाद करना है, उनके साथ तर्क वितर्क करना है। जीव पुद्गल में तो तर्क वितर्क किया जा सकता है, क्योंकि जीव अनुभव का विषय है, तो अनुभव प्रत्यक्ष है, और पुद्गल इंद्रिय प्रत्यक्ष भी है और अनुभव प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट ज्ञान का विषय बने ऐसा भी है। तो जीव और पुद्गल, क्योंकि पुद्गल तो साक्षात दिखाई देता ही है तो उसमें तर्क वितर्क किया जा सकता है, और जीव चूंकि स्वयं वैभव और अनुभव का विषय है इसलिए आत्मा के संबंध में भी तर्क वितर्क किए जा सकते हैं। लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य ना ये पुद्गल जैसे दिखाई देते हैं और ना आत्मा जैसे अनुभव के विषय है, इसलिए उनके संबंध में तर्क वितर्क न्याय ग्रंथों में नहीं किया गया। लेकिन आगम परंपरा में वस्तु स्वरूप को बताया गया है। जैसा जिन भगवान ने वस्तु स्वरूप देखा है उस वस्तु स्वरूप को यहाँ पर वैसा स्पष्ट किया गया है। इसलिए ये भी एक कारण है कि जितने न्याय ग्रंथ है वहां पे आगम प्रमाण काम नहीं करते। साहब धर्म द्रव्य की सिद्धि करनी है तो कैसे की जाए? जैसा हमारे आगम में ऐसा लिखा है, अन्य मत के सामने आपका ये तर्क नहीं चलेगा। हमारे में कहा है अपने स्वाध्याय में जब अपन स्वाध्याय करते हैं तो वहां अपन आगम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आगम में ऐसा लिखा हुआ है अथवा समय सारजी में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जब अन्य मत के साथ तर्क वितर्क किया जाएगा तब आपका ये तर्क काम नहीं करेगा कि समय सारजी में ऐसा लिखा है अथवा सठखंडागम ग्रंथ में ऐसा लिखा है। ये तर्क वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या मतलब कि आपके आगम में क्या लिखा हुआ है। अभी तो इसी बात पे तर्क वितर्क किया जा रहा है कि जो आपके आगम में लिखा है वह सही है अथवा नहीं है, तो वहां पे आगम प्रमाण कार्य नहीं करते। इसलिए यहाँ आचार्य ने 2 शैलियों में दर्शन गुण का वर्णन किया है, एक तर्क के माध्यम से और एक आगम सिद्धांत के माध्यम से। जहां तर्क के माध्यम से चर्चा की गई है वहां पे अन्य मत को समझाना है कि दर्शन गुण का कार्य क्या है। तो वहां दर्शन गुण का कार्य क्या समझाया कि जो ज्ञान
के पहले होता है उसे दर्शन कहते हैं। जो मात्र सत्ता का अवलोकन करता है उसे दर्शन गुण कहते हैं। अब जब आगम की अपेक्षा से दर्शन गुण को समझाएंगे तो वहां प्रकरण ही बदल गया है, उस दर्शन गुण का वस्तु स्वरूप ही बदल गया है। अब वहां पे कहेंगे कि दर्शन गुण क्या है, कि जो आत्मग्राहक है उसे दर्शन गुण कहते हैं और जो परग्राहक है उसे ज्ञान कहते हैं। माने स्वयं को जानने वाला दर्शन है और पर को जानने वाला ज्ञान है। अब इसको तर्क के माध्यम से सिद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि अन्य वादियों को समझाना ये संभव नहीं था कि जो स्वयं को जाने उसे दर्शन, पर को जाने उसे ज्ञान। ये अन्य को समझाना संभव नहीं है, अथवा उतनी सरलता इस बात को समझाने की अन्य को समझाने में उतनी सरलता नहीं। तो अन्य को कैसे समझाया जाए? माने जो अन्य मती है, अब उनको दर्शन और ज्ञान गुण समझाना है तो कैसे समझाया जाए? तो वहां पे दर्शन और ज्ञान गुण का अर्थ लिया कि जो दर्शन माने ज्ञान गुण के पहले हो दर्शन गुण, और दर्शन पूर्वक जो होता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो दर्शन का कार्य क्या है कि जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है वह दर्शन है, और दर्शन गुण की जानी हुई विषय वस्तु में जो विशेष ज्ञान होता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार अन्य वादियों को समझाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया। अब लेकिन वास्तविक वस्तु स्वरूप कैसा है दर्शन का और ज्ञान का, तो वो आगम परंपरा के माध्यम से आगे स्पष्ट किया जाएगा। तो ये बेसिक सा जो अंतर है न्याय शैली के ग्रंथों में और आगम ग्रंथों में, ये आपको अंतर देखने को मिलेगा। न्याय शैली में वस्तु स्वरूप को तर्क आदि के माध्यम से सिद्ध किया जाता है, मोक्ष को भी सिद्ध किया जाएगा। तो इसलिए नहीं कि हमारे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है इसलिए मोक्ष होता है, तर्क के माध्यम से सिद्धि होगी। आश्रम बंध आदि की भी सिद्धि होगी तो तर्क के माध्यम से होगी, ज्ञान अज्ञान की सिद्धि होगी तो तर्क के माध्यम से होगी। अरे सबसे पहले तो सर्वज्ञता को सिद्ध किया, अरे न्याय ग्रंथों में सबसे पहले तो इस बात को सिद्ध किया कि सर्वज्ञता होती है। मतलब सर्वज्ञता की स्वीकृति भी ऐसे ही नहीं हो गई कि साहब क्योंकि हमारे महावीर भगवान थे और वो सर्वज्ञ थे इसलिए हम सर्वज्ञता को मानते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। आपके महावीर भगवान है, आप महावीर भगवान को मानते हो, हम तो ना महावीर भगवान को मानते हैं। जब आप उनकी विशेषताओं का वर्णन करते चले जाओ तो उससे हमें क्या मतलब? जैसे अन्यवादी अपने भगवान का गुण वर्णन करते चले जाए तो आप क्या कहोगे? इससे हमें क्या मतलब कि आप अपने भगवान में कौन कौन से गुण मानते हो? हमें तो पहले ये सिद्ध करो कि ये गुण संभव है। आप महावीर भगवान में सर्वज्ञता मानते हो, ये आप मानते रहो, हमें तो पहले ये सिद्ध करो कि सर्वज्ञता भी संभव है कि नहीं है, तब तो ये माने कि वो महावीर भगवान में है कि किसमें है। पहले सर्वज्ञता सिद्ध की कि अरे इस दुनिया में सर्वज्ञता नाम की भी कोई चीज होती है। फिर ये सिद्ध किया कि वो सर्वज्ञ कौन होने चाहिए। अब फिर उसमें हुआ वो चला, अन्यवादियों ने कहा कि नहीं हमारे भगवान सर्वज्ञ है, हमने कहा हमारे भगवान सर्वज्ञ। तो न्याय शैली में ये कार्य नहीं करेगा कि हमारे भगवान सर्वज्ञ, सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे भगवान सर्वज्ञ क्यों है। तो वहां सिद्ध किया कि साहब हमारे भगवान दोष और आवरण से रहित है इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। जिसको दोष पाए जाते हैं वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। तो जो दोष और आवरण रहित हो वो सर्वज्ञ हो सकते हैं। तो आप बताओ आपके भगवान दोष और आवरण से रहित है या नहीं है? तो वहां तो राग द्वेष दिखाई देते हैं। तो जो राग द्वेष रहित हो वो की सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, और हमारे भगवान में राग द्वेष नहीं पाए जाते इसलिए वे सर्वज्ञ होते हैं। और इस प्रकार से न्याय शैली में एक एक वस्तु को सिद्ध किया जाता है और सिद्ध तर्क के माध्यम से किया जाता है। वहां आगम प्रमाण नहीं चलते हैं। आगम परंपरा में जैसा जिन्हें भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है वैसी की वैसी स्वीकृति वो यहाँ पे होती है। इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग शैलियों में वर्णन करके बताया गया है। तो आगम परंपरा में दर्शन गुण का क्या व्याख्यान किया उसको अपन कल से समझिए। सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में
आत्मस्वरूप स्तुति नंबर 18 पेज नंबर 26 स्तुति नंबर 18 सभी निकाल लें 18 नंबर स्तुति ईशा देवा देवता हम शरण लई तेरी करुणा कर समरस से भव भव की मिटे तेरी मार्ग चलू मैं माँ हो सहानुभूति तेरी करुणा कर समरस से भव भव की मिटे तेरी आप ही दर्पण हो पुरुषासनिधि मेरी करुणा कर समरस से भव भव की मिटे तेरी हमको भी तरना है संसार सिंधु तेरी करुणा कर समरस से भव भव की मिटे तेरी सन्मति सुख पाने को माँ विनय भक्ति तेरी करुणा कर समरस से भव भव की मिटे तेरी यावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवानी मस्तकनम सदा